रूस अपनी जंग में कितने भारतीयों को धकेलेगा। अभी हाल उत्तराखंड के राकेश कुमार का शव लौटा था, जिनके परिवार का आरोप था कि राकेश वहां सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, लेकिन उन्हें जबरन रूस की सेना में भर्ती कर दिया गया और यूक्रेन के साथ जंग में उतार दिया गया। अब गुजरात के रहने वाले 23 साल के साहिल हुसैन मजोठी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी हालत में रूसी सेना में शामिल ना हो। वीडियो में उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें जबरन रूस की सेना ने फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। साहिल जनवरी 2024 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की ITMO यूनिवर्सिटी में रशियन भाषा से जुड़ा एक कोर्स करने पहुंचे थे। वो रूस में पढ़ाई के साथ साथ खर्चे के लिए एक कुरियर कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगे थे। इसी दौरान साहिल कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए जो बाद में उनके लिए मुसीबत बन गए। साहिल का कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी रशिया की पुलिस ने उन्हें ड्रग्स केस में फंसा दिया। फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और कहा गया अगर वो रूसी सेना ज्वाइन कर लेंगे तो उनके ऊपर लगा केस हटा दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। अक्टूबर 2025 में यूक्रेन की सेना ने साहिल का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो यूक्रेन की आर्मी के सामने सरेंडर करते दिख रहे हैं। और अब अक्टूबर के बाद यूक्रेन की आर्मी ने साहिल के कुछ और वीडियोस पब्लिक किए हैं। इनमें से एक वीडियो में साहिल ने बताया कि झूठे केस से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने मजबूरी में रूसी सेना में जाने की हामी भर दी। फिर उन्हें सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई और फिर सीधे जंग वाले इलाके यानी फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। साहिल का कहना है कि जैसे ही वो फ्रंट लाइन पर पहुंचे, उसने सबसे पहले यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद यूक्रेनी सेना ने साहिल के वीडियोस उसकी मां को भेजे और कहा कि भारत में लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए कि किस तरह से इंडिया से रशिया पढ़ने गए हुए स्टूडेंट्स को छल से सेना में भर्ती किया जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। इन वीडियो मैसेज में ये साफ नहीं बताया गया है कि ये वीडियो किस तारीख को रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इनमें से एक वीडियो नया लगता है क्योंकि उसमें साहिल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे का जिक्र करते हुए सुनाई देते हैं। एक वीडियो में साहिल कहते हैं कि वो इस वक्त यूक्रेन की मिलिट्री जेल में हैं। उन्होंने बताया कि जब वो रूस की जेल में फंसे थे तब उन्होंने जंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए साइन किया ताकि वो रूस की जेल से बाहर निकल सकें। साहिल कहते हैं कि उन्हें अब पता चला है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे और भारत सरकार से मिलने वाले थे। वो चाहते हैं कि भारत सरकार पुतिन से बात करे और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने में मदद की जाए। साहिल वीडियो में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। वह दोहराते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्हें 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। साहिल का कहना है कि रूस की पुलिस ने उन्हें गुमराह किया और जेल में रहते हुए उनसे जंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, लेकिन रूस के लिए जंग लड़ने का फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इन वीडियोस में आई वॉन्ट टू लिव नाम का एक लोगो भी दिखाई देता है। ये यूक्रेन सरकार से जुड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसे वहां के रक्षा मंत्रालय और मिलिट्री इंटेलिजेंस का समर्थन मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट का मकसद उन रूसी सैनिकों की मदद करना है जो यूक्रेनी सेना के सामने खुद सरेंडर करना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने साहिल की मां हसीना बेन शमसुद्दीन माजोठी से इस बारे में बात की है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें ये वीडियो आज ही यूक्रेन के अधिकारियों से मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन सरकार भी चाहती है कि साहिल को भारत को सौंप दिया जाए और इसके लिए उन्होंने भारत सरकार से भी मदद मांगी है। हसीना बेन ने बताया कि 2 दिन पहले वे दिल्ली गई थी, कई लोगों से मिली थी जिनमें कुछ नेता भी शामिल थे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई जगह आवेदन दिए हैं। इससे पहले हसीना बेन दिल्ली हाईकोर्ट भी जा चुकी हैं, जहां उन्होंने अपने बेटे को ढूंढकर वापस लाने की गुहार लगाई थी। 3 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया था कि यूक्रेन के अधिकारियों से संपर्क बनाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि साहिल को भारत वापस लाने की कोशिश की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होनी है। हसीना बेन ने बताया कि 10 अप्रैल 2024 को उनके भाई को साहिल का फोन आया था। साहिल ने कहा कि रूस की पुलिस उसे बिना वजह गिरफ्तार कर रही है। इसके बाद कॉल कट गया और फिर परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। हसीना बेन ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के शिकायत पोर्टल समेत कई जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने खुद को एक बेबस मां बताया है जिसकी जिंदगी का एक ही सहारा उसका बेटा है और जिसके बारे में उसे सही जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। बाकी इस केस में जो भी अपडेट्स आएंगे दिल ललन टॉप आपके बीच रखता रहेगा। यह खबर आपके लिए लिखी है मेरी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं हिमांशु। नमस्ते।